दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का चैप्टर 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये जो है क्लास 9th का जो है CBSE बोर्ड का यानी NCERT का जो है चैप्टर नंबर 4 साइंस का के साथ ये अटैच है। इसमें हम जो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ये जो होगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों भाषा में जो है आपके समक्ष यहाँ समझाया जाएगा, तो इसको मिस नहीं करना है। इसमें जो है हम हर तरह के पढ़ेंगे कि कैसे डिस्कवर इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवर की गई है। ठीक है, इसमें थॉमस ने क्या मॉडल दिया है, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, और जो अर्लियर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, और रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बोहर्स मॉडल्स में क्या बताई गई थी। साथ में जो है हम आइसोटॉप आइसोबार का जो है यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी, ये सारे चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर? In lesson 3, you have studied about the atom and molecules. As the constituent of the matter, you have also learned that atoms are the smallest constituent of the matter. In lesson 4, you study about the chemical reaction, their types and their way to present them. You know that according to the Dalton's atomic theory, the atoms of different elements are different, and in chemical reaction, the atoms are rearranging between different reacting substance. However, today we know that atom is not individually as it was thought by the Dalton. The atom has a structure and contains smaller components in it. In this unit, we would be attempt to find out the answer to some of the question like what is the structure of atom and what are the constitution of atoms, why the atom of different element and different, and so on. We will begin this unit with the study of the discoveries of subatomic particles such as electron, proton, etc. Then we will talk of various atomic models proposed on the basis of these discoveries. We will discuss how to various models for the structure of atom were developed and also explain the success as well as the shortcomings of these models. This will be followed by the description of the arrangement of the distribution of element in atom.
This arrangement is known as the electronic configurations. These electronic configurations are useful in the explaining various property of element. This also determines the nature of chemical bond formed by it. This accept to the deltas with the lesson 7 on chemical bonding. दोस्तों जैसे कि आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि एटम और परमाणु यानी परमाणु अणु क्या होते हैं, फिर हमने जो है उसकी समीकरण के साथ रिएक्शन करना सीखा, ठीक है। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं वो सीखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है यानी अणु के जो स्ट्रक्चर बनते हैं परमाणु के या अणु के, उनका क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या ढांचा होती है। दोस्तों मैंने कुछ आपको हाईलाइट के रूप में बता सकता हूं कि जैसे मैंने कई चैप्टरों में ये जिक्र भी किया है कि इसको KLM सीरीज़ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी दिया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। आप यहाँ जो पढ़ोगे अणुओं के जो अवंध बनाना सीखोगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जो अणु अवंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है और इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा तो आपको तो पता ही है कि जो बैलेंस हो जाता है वो खतरनाक नहीं होता है, वो कई मायनों में जो है हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं इसी को जो है नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है या तो लूज़ करके होता है या गेन करके, यानी एक कुछ परमाणु को आपको जो है लॉस करना पड़ेगा और कुछ को जो है आपको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इन सारे बेस पे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होती क्या है और ये किस प्रकार के बनता है और इसका क्या महत्व है, हमने यहाँ पर जो है इन्हीं के बारे में समझना है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातों पर जो है फोकस करना है। After completing this lesson, you will be able to recall the evidence showing to the presence of charges and describe the discovery of electron and proton, explain the Dalton atomic theories and its failure, discuss the Thomas and Rutherford model of atomic and limitation, and explain the world's models of atoms in a verify, describe the discovery of neutron and compare the characteristics of property of proton, electron and neutron. Explain various rules for a filling of electron and write the distribution of electron in different cells up to atomic number 20. Define the valency and correlate to the electronic configuration of on atoms with its valency. Define the atomic number and mass of atoms and describe to isotope and isobar and define and complete average atomic mass and explain its frictionally value. Friend, first topic is charge particles in atom. What do you mean to charge particles in atom? You have read about the Dalton as atomic theory in lesson 3. The theory is proposed in the year 1803 is considered the atom to be the smallest invisible constitution of all the matter. The Dalton S theory could be explain the law of conservation of mass, law of constant composition and the law of complete proposition known at that time. However, toward the end of the 19th century, content experiment showed that atom is neither the smallest nor invisible particle of matter is stated by the Dalton. It was shown to be made of even smaller particles. These particles were called electron, proton and neutron. The electron are negative charges where the proton are positive charges. The neutron on the other hand are uncharged is the nature. You will be now learn about the discovery of the charges subatomic particles. दोस्तों यहाँ पर जो है हम चार्ज और पार्टिकल एटम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है किस तरह से जो है इसको परिभाषा करना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए। कहते हैं जब जो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी दिया था जिसको हम लेसन 3 में भी पढ़ चुके हैं, नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, आपने पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, नेदर बी क्रिएट नॉदर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना तो हम किसी भी जो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म,
यानी एक रूप से हम दूसरे रूप में सिर्फ क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है और ये बात सच्चाई भी है। ठीक है, कोई चीज़ को हमें जो है बिल्कुल ही नष्ट करना हमारे जो है हाथ में नहीं होता है। और कहा जाता है कि जो आपके समक्ष जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं और न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव ही नेगेटिव चार्जेस के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो सदैव पॉजिटिव चार्जेस में रहते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होती है अनचार्जड नेचर की होती है, यानी इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे कि इसको हम किस तरह जो है सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। The next topic is discover of electron. Friend, who is the discoverer of electron? In 1885, Sir William Crookes carried out a series of experiments that study the behavior of metal heated in the vacuum using a cathode ray tube. A cathode ray tube consists of two metal electrodes in a particularly glass tube. On the applicated tube is the one from which most of air has been removed. The negative charged electrolyte is called to the cathode, whereas the positive charged electrodes is called to anode. These electrolytes are connected to a high voltage source. Such a cathode ray tube has been shown of 5.1. Friend, here show the cathode and anode. The high supply for the high voltage. Here canal ray is a positively charged and radiation which were discovered by the E. Goldstein in 1886. This ray is a travel in the direction opposite to the cathode ray. These rays are called anode rays or positively ray. Canal rays lead to be a discovery of positively charged subatomic particles known as the proton. So it is the use of the particularly evaluated glass tube. There is a other side, one side is a cathode ray and other side a anode ray. They are connected by the high voltage with a switch. It was observed that even very high voltage was passed across the electrolytes in evaluated their tubes. The cathode produced a stream of particles. These particles were shown to travel from cathode to anode, where is called to the cathode rays. In the absence of external magnetic and electrical field, this ray travel in a straight line. Friend, what is a cathode ray? Cathode ray is the particles were shown to travel to the cathode to anode. It's called to the cathode ray. The cathode ray is travel for cathode to anode is called to the cathode ray. In the absence of external magnetic and electric field, this ray is the straight line. In 1897, an English physicist, Sir J.J. Thomson, showing that as a ray where is made up of stream of negatively charged particles. This conclusion was drawn from the experimental observation when to the experiment was done in the presence of external electrical field. Following are the important property of cathode ray. What is important property of cathode ray? The first important cathode ray is a traveling in the straight line, important. And second is the particle constitutivity is cathode ray carry a mass and possess to the kinetic energy. What is the possess to? Kinetic energy. The particle constitutivity cathode ray have to the negligible mass but travel very fast. Negligible but travel very fast. Cathode rays, a particle carry a negative charge and are attracted to about to the positively charged plate when to the external electrical field is applied. The nature of cathode ray generated was the independent of nature of the gas filled in the cathode ray tube as well as the nature of the metal used to making a cathode and anode. In all the case of charge mass ratio was found to be a same.
दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर जो है इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, ठीक है। इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं इसका रोल जो जाता है, सबसे पहले जो इसने डिस्कवर किया था कैथोड रे का वो थे ई गोल्डस्टेन। इन्होंने 1886 ईस्वी में कैथोड रे की परिभाषा दिया और इन्होंने जो कैनाल्स रे थे उनको उन्होंने क्या किया, इस पर बरसाते किया और इसको जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कि डायग्राम में उन्होंने किस प्रकार जो है इसको एक्सपेरिमेंट किया था। हम आ गए हैं डायग्राम पे। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक ग्लास ट्यूब लिया गया है और दोनों साइड जो है एक एनोड बनाया गया है, एक कैथोड। इसका मतलब होता है एक को हमने पॉजिटिव बनाया यानी धनात्मक, एक को ऋणात्मक हमने जो है यहाँ पर टर्मिनल बनाया और उसको जो है एक बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ उसको ज्वाइंट कर दिया। अब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा जो रे ट्रैवल किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि वाइट जो है यहाँ पर सिंबल के रूप में दिखाया गया, वो थी कैथोड रे। कैथोड रे की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक जो है विशेषताओं के साथ चलती है। तो ये कैथोड रे जो थी बहुत ही फास्ट ट्रैवल किया। कहते हैं ये ट्रैवल करना इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो है आगे किसने जो है इसकी विशेषताओं का क्या परिभाषा दिया है देखते हैं। कहते हैं कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो था कैनाल रे की खोज हुई, ठीक है। ई गोल्डस्टेन ने 1886 में इन्होंने खोज किया। उसको आगे चल के सर जे थॉमसन ने बहुत ही कुशलता के साथ इसको जो है परिभाषित करने की इन्होंने कोशिश किया। कहते हैं इन्होंने यही बात बताई थी कि जहाँ पर कोई भी जो कैथोड एनोड रे ट्रैवल करता है तो उसे हम कैथोड रे कहते हैं। यानी जब कैथोड एनोड जो है ट्रैवल करता है किसी भी माध्यम में तो वो कैथोड रे होती है, जिसको सर जे थॉमसन ने परिभाषित अपने किया था। इन्होंने बताया भी था कि इसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, यानी उसमें जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के रूप में यहाँ पर होता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ। दोस्तों इन चीज़ों से जो है कभी कभी जो है इन्होंने बहुत चीज़ों की खोज भी हुई है और शायद आने वाले समय में फ्यूचर में जो है हमारा जीवन की कैसे उत्पत्ति हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इनसे ही प्राप्त होगी। लेकिन चलिए वो तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इसकी विशेषताएं बताई थी वो क्या क्या विशेषता बताई थी। पहला इन्होंने यही बात कहा था कि जो कैथोड रे होगी एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपने भी डायग्राम में मैंने बताया था कि जो वाइट लाइन जा रही थी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी इसकी जो है पथ जो है कभी विचलित नहीं होती है, वो एक ही लाइन में जो है ट्रैवल सदैव करती है। दूसरी बात बताई गई थी ये बात कि कैथोड रे जो होगा अपना मार्क्स पोज करेगा काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताया था। तीसरी बात उन्होंने ये बात साफ शब्दों में बताया था कि जो कैथोड रे जो होगी उनके नेगलेबल मार्क्स होगा, बट इनकी जो ट्रैवल की स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगा, यानी वो ट्रैवल करेगा ये बहुत ही फास्ट। तो ये चीज़ें जो थी इनकी विशेषताओं में से थी। और भी विशेषता थे, देखते हैं। उसके पश्चात उन्होंने बताया था कि कैथोड रे जो है पार्टिकल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट टू अबाउट टू पॉजिटिव। इन्होंने जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी जो करैक्टर होती है नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जो है आकर्षित होती है, चाहे हमारे जीवन में हो, मानव जीवन में हो, वैसा ही जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात इन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाई जाएगी तो यहाँ पर जो होगा नेगेटिव और पॉजिटिव जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ पर एक और बात बताई थी कि निश्चित रूप में कि सारे जो गैस होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और इनके ट्यूब में जो है ये ट्रैवल करेंगे और कैथोड एनोड रे को जो है बनाएंगे और इनको रेशो जो होगा वो सामान्य अनुपात में होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें दर्शाई गई थी। जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में भी यहाँ पर बहुत ही देख सकते हो और बहुत ही अच्छे तौर से जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैथोड है और यहाँ एनोड है और इसको जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ इसको जोड़ दिया गया है।
सोचिएगा कि फ्लोरोसेंट क्या होता है। फ्लोरोसेंट आपको पता ही है, जो ट्यूबों में लगाई जाती है, ठीक है। तो ये अपना विशेषता रखता है और ये अपनी तरफ से कार्य करता है। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इसको जो है बनाया गया है। दोस्तों ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग अवश्य होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है और इसको जो है स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही बात दर्शाई गई है, द कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज जैसे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म अ कैथोड टू बी ए नोड एंड हाउ टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ये दोनों ट्रैवल करते हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम व्यू से भी। ये डायग्राम को आपको बनाना भी चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। द नेक्स्ट इज दिस particles constituently is the cathode ray where later is called electron. The particle constituently the cathode ray where is the later is known as a electron. Since it is was observed that the nature of cathode ray was the same irrespective of metal used for the cathode or the gas filled in the cathode ray tube. This led to Thomas to concluded that all atoms must be contain electrons. This means that the atom is not be indivisible as was believed by Dalton and others. In other words, we can say that the Dalton as a theory of atomic structure failed particularly. This conclusion arises to the question, if the atom was divisible, then what were its constituency? Today, a number of small particles are found to be a constituently atom. This particle constituently the atoms are called to the subatomic particles. What is called subatomic particle? You have learned above the electron is one of the constituently of atom. Let us study next section to learn about the another constituently particles present in atoms. As the atom is naturally, we expect the presence of positively charged particles in the atom so as to be neutralize the negative charge of electron. दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर समझाई है कि कैसे जो है डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी जो दिया था उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो उनका फेल्ड हो गया था। लेकिन कहते हैं कि अगर फेल हुआ तो उसका कोई कारण था, कोई रीजंस था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई फेल हुआ है तो आगे चल के उसकी बहुत से सुधार किया गया और तब जाके जो है इस पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट की गई और इसको जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाने की जो है प्रयत्नशील किया गया। उसके पश्चात जो है इसके सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता था वो यही आता था कि एटम वाज अ डिविजिबल, ठीक है। तो ये बात उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो परमाणु होते हैं उनको कितने टुकड़े किया जा सकता है। आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन पार्टिकलों को कितना और विभाजित कर सकते हो, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन दिमाग में था। तो इसी बेस पे जो है आगे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। तो नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल आर फाउंड टू कंट्रोल एटम्स के रूप में देखा गया और कहते हैं इस पार्टिकल जो बनाया गया उसको उन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी और न्यूट्रल रूप से जो ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को ये कवर करता था और इसके बाद नेगेटिव चार्जेस के साथ ये जो हो गया उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इस तरह से जो है इसका जो है आविष्कार इन्होंने बहुत ही सोच समझ के जो है आगे किया गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज डिस्कवर ऑफ प्रोटीन? Much before their discovery of the particles constituting cathode ray have a negligible mass but travel very fast. Cathode rays, a particle carry a negative charge and are attracted to about to the positively charged plate when to external electrical field is applied. The nature of cathode ray generated was the independent of nature of the gas filled in the cathode ray tube as well as the nature of the metal used to making a cathode and anode. In all the case of charge mass ratio was found to be a same. दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर जो है इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, ठीक है, इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं इसका रोल जो जाता है। सबसे पहले जो इसने डिस्कवर किया था कैथोड रे का वो थे ई गोल्डस्टेन।
इन्होंने 1886 ईस्वी में कैथोड रे की परिभाषा दिया और इन्होंने जो कैनाल्स रे थे उनको उन्होंने क्या किया, इस पर बरसाते किया और इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कि डायग्राम में उन्होंने किस प्रकार इसको एक्सपेरिमेंट किया था। हम आ गए हैं डायग्राम पे। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लिया गया है और दोनों साइड एक एनोड बनाया गया है, एक कैथोड। इसका मतलब होता है एक को हमने पॉजिटिव बनाया यानी धनात्मक, एक को ऋणात्मक हमने यहाँ पर टर्मिनल बनाया और उसको एक बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ उसको ज्वाइंट कर दिया। अब क्या हुआ कि इसमें हमारा रे ट्रैवल किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि वाइट यहाँ पर सिंबल के रूप में दिखाया गया, वो थी कैथोड रे। कैथोड रे की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक विशेषताओं के साथ चलती है। तो ये कैथोड रे थी बहुत ही फास्ट ट्रैवल किया। कहते हैं ये ट्रैवल करना इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन आगे किसने इसकी विशेषताओं का क्या परिभाषा दिया है, देखते हैं। कहते हैं कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले था कैनाल रे की खोज हुई। ठीक है, ई गोल्डस्टेन ने 1886 में इन्होंने खोज किया। उसको आगे चल के सर जे थॉमसन ने बहुत ही कुशलता के साथ इसको परिभाषित करने की इन्होंने कोशिश किया। कहते हैं इन्होंने यही बात बताई थी कि जहाँ पर कोई भी कैथोड एनोड रे ट्रैवल करता है तो उसे हम कैथोड रे कहते हैं। यानी जब कैथोड एनोड ट्रैवल करता है किसी भी माध्यम में तो वो कैथोड रे होती है, जिसको सर जैसे थॉमसन ने परिभाषित अपने किया था। इन्होंने बताया भी था कि इसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, यानी उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के रूप में यहाँ पर होता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ। दोस्तों इन चीज़ों से कभी कभी इन्होंने बहुत चीज़ों की खोज भी हुई है और शायद आने वाले समय में फ्यूचर में हमारा जीवन की कैसी उत्पत्ति हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इनसे ही प्राप्त होगी। लेकिन चलिए वो तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई थी, वो क्या क्या विशेषता बताई थी। पहला इन्होंने यही बात कहा था कि जो कैथोड रे होगी एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपने भी डायग्राम में मैंने बताया था कि जो वाइट लाइन जा रही थी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी इसकी पथ कभी विचलित नहीं होती है, वो एक ही लाइन में ट्रैवल सदैव करती है। दूसरी बात बताई गई थी ये बात कि कैथोड रे होगा अपना मार्क्स पोज करेगा काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताया था। तीसरी बात उन्होंने ये बात साफ शब्दों में बताया था कि जो कैथोड रे होगी उनके नेगलेबल मार्क्स होगा, बट इनकी जो ट्रैवल की स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगा, यानी वो ट्रैवल करेगा ये बहुत ही फास्ट। तो ये चीज़ें थी इनकी विशेषताओं में से थी। और भी विशेषता थे, देखते हैं। उसके पश्चात उन्होंने बताया था कि कैथोड रे पार्टिकल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट टू अबाउट टू पॉजिटिव। इन्होंने जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी कैरेक्टर होती है नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होती है, चाहे हमारे जीवन में हो, मानव जीवन में हो, वैसा ही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात इन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाई जाएगी तो यहाँ पर होगा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ पर एक और बात बताई थी कि नेचुरल रूप में कि सारे जो गैस होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और इनके ट्यूब में ये ट्रैवल करेंगे और कैथोड एनोड रे को बनाएंगे और इनको रेशो होगा वो सामान्य अनुपात में होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें दर्शाई गई थी। जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में भी यहाँ पर बहुत ही देख सकते हो और बहुत ही अच्छे तौर से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैथोड है और यहाँ एनोड है और इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ इसको जोड़ दिया गया है। सोचिएगा कि फ्लोरोसेंट क्या होता है। फ्लोरोसेंट आपको पता ही है, जो ट्यूबों में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये अपना विशेषता रखता है और ये अपनी तरफ से कार्य करता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इसको बनाया गया है। दोस्तों ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग अवश्य होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है और इसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही बात दर्शाई गई है, द कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज जैसे ट्रैवल
straight line and form a cathode to be a node and how it presence of external। देखिए यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ये दोनों ट्रैवल करते हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम व्यू से भी। ये डायग्राम को आपको बनाना भी चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। The next is this particles constituently is the cathode ray where later is called electron। The particle constituently the cathode ray where is the later is known as a electron। Since it is was observed that the nature of cathode ray was the same irrespective of metal used for the cathode or the gas filled in the cathode ray tube। This led to Thomas to concluded that all atoms must be contain electrons। This means that the atom is not be indivisible as was believed by Dalton and others। In other words, we can say that the Dalton as a theory of atomic structure failed particularly। This conclusion arises to the question, if the atom was divisible, then what were its constituency? Today, a number of small particles are found to be a constituently atom। This particle constituently the atoms are called to the subatomic particles। What is called subatomic particle? You have learned above the electron is one of the constituently of atom। Let us study next section to learn about the another constituently particles present in atoms। As the atom is naturally, we expect the presence of positively charged particles in the atom so as to be neutralize the negative charge of electron। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर समझाई है कि कैसे जो है डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी जो दिया था उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो उनका फेल्ड हो गया था। लेकिन कहते हैं कि अगर फेल हुआ तो उसका कोई कारण था, कोई रीजंस था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई फेल हुआ है तो आगे चल के उसकी बहुत से सुधार किया गया और तब जाके जो है इस पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट की गई और इसको जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाने की जो है प्रयत्नशील किया गया। उसके पश्चात जो है इसके सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता था वो यही आता था कि एटम वाज अ डिविजिबल। ठीक है, तो ये बात उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो परमाणु होते हैं उनको कितने टुकड़े किया जा सकता है। आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन पार्टिकलों को कितना और विभाजित कर सकते हो, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन दिमाग में था। तो इसी बेस पे जो है आगे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। तो नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल आर फाउंड टू कंट्रोल एटम्स के रूप में देखा गया और कहते हैं इस पार्टिकल जो बनाया गया उसको उन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी और न्यूट्रल रूप से जो ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को ये कवर करता था और इसके बाद नेगेटिव चार्जेस के साथ ये जो हो गया उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इस तरह से जो है इसका जो है आविष्कार इन्होंने बहुत ही सोच समझ के जो है आगे किया गया। आगे का जो वीडियो का दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़रूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे
प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।